मार्केट अपना डबल टॉप बना चुका है तो मार्केट को नीचे ही आना है। चलिए तो लेते हैं 23,450 का पुट ऑप्शन, 500 क्वांटिटी में लेंगे और टारगेट रखेंगे कम से कम 1,000-1,200 रुपये का। ठीक है, पहला ट्रेड है दिन का और पोर्ट्रेट मोड में इसीलिए चल रहा है क्योंकि मैं अपने मोबाइल से ट्रेड ले रहा हूँ। और ठीक है, लॉस प्रॉफिट को नहीं देखना है क्योंकि सीखने पे फोकस करना है कि भाई इस बंदे ने ट्रेड लिया है, क्या सोच के लिया, कहाँ अपना प्रॉफिट बुक किया। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर जाए, लेकिन मार्केट को आपको ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि वो अपना डबल टॉप मार्केट बना चुका है। तो डबल टॉप बनाया, इसके कहने का मतलब है मार्केट को नीचे जाना है। या तो मार्केट कम से कम उतना नीचे जरूर जाएगा कि अपना डबल टॉप कवर करे, उसके बाद में फिर हो सकता है ट्रिपल टॉप बनाए फिर ऊपर जाए, लेकिन उसके बावजूद फिर नीचे आना ही है उसको। ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्टे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पे हमने खरीदा वहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, WMA का सपोर्ट ले रहा है। WMA को अगर तोड़ भी देता है तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पता है मार्केट को नीचे आना है, मार्केट नीचे आएगा मेरा प्रॉफिट होगा, सीधी बात है। तो बस अब थोड़ा सा वेट करेंगे, रुके रहेंगे और मैं इसका एक टारगेट भी बेस कर देता हूँ, टारगेट भी पॉइंट कर देता हूँ कि अभी उस टारगेट पे हम निकलेंगे, उससे पहले हम नहीं निकलेंगे। कम से कम 111-12 रुपये पे हम निकलेंगे। 111-12 रुपये मतलब कहने का मतलब है कम से कम 1,000-1,200-1,500 का प्रॉफिट हो तभी हम निकलेंगे, नहीं तो ट्रेड में बने रहेंगे। चाहे मेरे को कितना भी लॉस हो, बाद में मैं लॉस जब मेरे को ज़्यादा होगा मैं लॉस को नहीं देखूंगा, सीधी बात है। क्योंकि लॉस को देखूंगा मन में घबराहट होगा, मैं सिर्फ चार्ट को देखूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये फुल्ली प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड लिया है। तो कहने का मतलब है कि या तो मेरे को प्राइस एक्शन पे विश्वास करना पड़ेगा, यानी जो मैंने सीखा है मेरे को उस पर विश्वास करना पड़ेगा। नहीं तो मैं प्रॉफिट लॉस के चक्कर में अगर पड़ूंगा, मैं देखूंगा कि मेरा यहाँ पे इतना लॉस हो रहा है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, या फिर 400-500 रुपये अभी प्रॉफिट में है, लेकिन मेरा ये टारगेट नहीं है। मेरा जो ये पिछला जो हाई बनाया है ना, 112 रुपये के आसपास का ये हाई बना है। ठीक है, ये प्रीमियम का चार्ट है दोस्तों। तो प्रीमियम के चार्ट में 112 रुपये का, तकरीबन 112-13 रुपये के आसपास में ये अभी भी जाएगा। इसको जाना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा। मे भी पॉसिबल ये उससे ऊपर भी चला जाए, 120 रुपये के आसपास चला जाए, लेकिन अपना टारगेट डिफाइंड है कि भाई मेरे को 2 से 3 पॉइंट लेना है, निकलना है बस। क्योंकि 1,000-1,200 बनाना है, एक ट्रेड में निकलना है, दिन का 4-5 ट्रेड करना है, 5-6 हज़ार रुपये का हिसाब किताब लग गया, हो गया। ठीक है, तो मेरे को अगर ज़्यादा लॉस होगा मैं इसके बाद लॉस को देखूंगा भी नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि मार्केट को जाना है 111-12 रुपये, सॉरी 111 पर भी नहीं निकलूंगा, 112-13 पे निकलूंगा। और एक चीज़ और है दोस्तों, एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ कि अगर वहाँ पे जाएगा ना तो अचानक से जंप करेगा, क्योंकि पिछला जो हाई है ना 112 रुपये है। तो 112 रुपये के आसपास भी अगर पहुंचा ना तो झटके से ऊपर जाएगा, उस पॉइंट पे हम निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट वहां से और ऊपर जाने वाला है। अपन लोग को वहां वेट नहीं करना है। ये हो सकता है कि वो 120 रुपये चला जाए, 150 चला जाए, 200 चला जाए, 500 चला जाए, लेकिन अपना जो एनालिसिस है उसके हिसाब से भाई 112-13 के पास जाकर के ये हल्का जंप मारेगा, उसी जंप में 1,000-1,200 का मामला हम लोग का बैठेगा, वहां से निकल जाना है। तो बस देखना है। और यहाँ पे 107 रुपये के प्राइस पे हमने लिया है और 112 रुपये यानी 7-5-12 तकरीबन 4-5 पॉइंट लेना है मेरे को। ठीक है, 111 रुपये के आसपास मैं निकल जाऊंगा। चलिए एक बारी वहाँ पे जाने दीजिए, मार्केट को एक बारी वहाँ जाने दीजिए। मैं अभी भी नहीं निकलूंगा, हालांकि हल्का हल्का प्रॉफिट मेरे को हो रहा होगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्राइस एक्शन पे जब विश्वास करा है तो प्राइस एक्शन पे 1100-1200 रुपये बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओहो, जैसे मैं एग्जिट करने जा रहा था वैसे ही पैसा घट गया, 1100-1200 रुपये के आसपास बन गया था, लेकिन अभी फिर 200-250 रुपये के आसपास है। तो मैं अभी एग्जिट नहीं करूँगा, मेरे को वही 1100-1200 रुपये के आसपास ही चाहिए, उससे कम मैं लूँगा नहीं। फिर लॉस भी होगा तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन इतना जल्दी निकलेंगे नहीं। क्योंकि जब हमने टारगेट सेट कर लिया कि भाई मेरे को 111 रुपये 40 पैसे के आसपास है,
वहाँ निकलना है तो फिर वो सेट हो गया। प्राइज एक्शन पे पूरा विश्वास करिए। अगर आप प्राइज एक्शन को पूरी डीपली सीखना चाहते हैं, हालांकि देखिए प्राइज एक्शन में यूट्यूब में जहाँ तक वीडियो है मैंने ऑब्जर्व करा है, लोग कैंडलस्टिक बताएंगे, पैटर्न बताएंगे, बहुत सारा चीज़ है वो बताएंगे कि इन सब चीज़ों से मिल करके प्राइज एक्शन बनता है। लेकिन फिर अगर आपके पास उतना माइंड है तो आप कैच करके प्राइज एक्शन को अच्छी खासी समझ सकते हैं। ओहो 1600-1700 रुपया माइनस में। खैर अब इसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस चेक नहीं करूँगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस चेक करूँगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर दिल में बैठ जाएगा कि भाई यहाँ से निकल जाओ, और निकलना नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है जब एक बार मैंने सेट कर दिया वो प्राइज एक्शन के हिसाब से, उसको वहाँ जाना है दोस्तों, और ये चीज़ कंफर्म है, उसको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो जाने वाला है। लेकिन अब जितना स्लो जा रहा है ना, ये लगता है पूरा रिवर्स भी हो जाएगा, ये मेरे को लग रहा है। अब देखते हैं, अभी 1200-1300 रुपये के लॉस में हैं। 1200-1300 रुपये के प्रॉफिट में थे, मैं निकलने का कोशिश कर रहा था, अभी एग्जिट बटन क्लिक कर ही रहा था, तब तक वो 700-800 के लॉस में, और तुरंत जो 200-250 के 700-800 के प्रॉफिट में आ गया। 700-800 पे सोचा कि एग्जिट करूं तो 225 रुपये पे आ गया। तो 225 रुपये पे एग्जिट करने का मतलब है नहीं। मैं एग्जिट कर भी लेता, 1000-1200 रुपये बन गए थे मेरे, तो एग्जिट कर भी लेता, लेकिन जा रहा है पूरा रिवर्स। बोला था मैंने कि हो सकता है यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाए, अभी और नीचे चला जाएगा ये, लेकिन हम लोग निकलेंगे नहीं और लॉस को अब चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस को देखने का मतलब है कि यहाँ से निकलने का दिल करेगा कि भाई लॉस मेरा ज़्यादा हो गया, अब यहाँ से निकलो। लेकिन मेरे को पता है थोड़ा टाइम लगेगा, मार्केट यहाँ थोड़ा नखरेबाजी करेगा, क्योंकि वो अपने टॉप पे है, वो थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके, और जो भी पुट ऑप्शन में बने हुए हैं, जो डर जा रहे हैं, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको वो निकाल देगा। किसी को थोड़ा सा लॉस में निकालेगा, किसी का पूरा लॉस हो जाएगा तब वो निकल जाएगा, और जो रुका रहेगा उसको प्रॉफिट होना है। ये चीज़ आप देखिएगा। मार्केट अभी गिरेगी क्योंकि वो अपने टॉप रेसिस्टेंट पे है मार्केट, ठीक है, वो अपने रेसिस्टेंट पे है और वहाँ से रिवर्स ली है। तो हो सकता है बायर्स वहाँ से भी खरीद रहे हों, तो थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा नखड़ा करे, क्योंकि ऐसा साधारण तरीके से ना ऊपर जाता है ना साधारण तरीके से नीचे आता है। ठीक है, थोड़ा सा नखड़ा करता है, ऊपर जाने में भी नखड़ा, नीचे आने में भी नखड़ा, तो उस नखड़े को उठाया जाएगा। चलिए घूम कर आ तो गया, देखते हैं, अगर तोड़ देता है, तोड़ेगा तो झटके में तोड़ेगा, झटके में तोड़ेगा तो हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। रिवर्स भी होता है, अच्छे प्रॉफिट में निकलेंगे, लॉस नहीं लेंगे। मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा, कम से कम 94 रुपये तक मैं रुका रहूँगा, क्योंकि ये इसका सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को भी तोड़ देता है, ये प्रीमियम का ही चार्ट है, लेकिन ये अगर अपने सपोर्ट को तोड़ देता है, 94 रुपये से नीचे हो जाता है, तब थोड़ी देर के लिए मैं सोच सकता हूँ कि ये डबल टॉप जो बना था, ये बस जो रिटेलर हैं उनको गुमराह करने के लिए बना था। मैं थोड़ी देर के लिए सोच सकता हूँ, लेकिन अगर ये 94 रुपये से ऊपर रहता है, तो अभी तो पूरा दिमाग में है कि भाई ठीक है, वो जो भी रिटेलर हैं जो डर रहे हैं, या फिर जो 4-5 पॉइंट का या फिर 10 पॉइंट का एसएल लगा करके बैठे होंगे, उसका एसएल वो खा रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो मैं इतना देर इसलिए रुका हूँ क्योंकि WMA तो है ही, लेकिन मैं इस वाले ट्रेड को WMA के सपोर्ट पे नहीं लिया हूँ। WMA तो बस चार्ट में शो कर रहा है, लेकिन WMA के सपोर्ट से नहीं लिया हूँ, मैं प्राइस एक्शन के सपोर्ट से लिया हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 अपना डबल टॉप बना चुका था, यानी एक टॉप बना और दूसरा टॉप बना, दूसरा टॉप बनने के बाद में रिवर्स हुआ मार्केट, तो रिवर्स हुआ तो नीचे जहाँ से वो टॉप बनाना शुरू कर रहा था उस पॉइंट तक आएगा, ऐसा प्राइस एक्शन कहता है। तो इसी आधार पर हमने ट्रेड लिया है, और इस ट्रेड को तब तक होल्ड करेंगे जब तक कि हमारा ये 94 से नीचे ना टूट जाए। 94 से ऊपर रहेगा तो होल्ड करेंगे, क्योंकि पता है डबल टॉप बना है तो मार्केट गिरेगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। अगर 1-2 टाइम अगर डबल टॉप बनाने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर चला जाए तो वो अपन लोग का बैड लक होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बैड लक का सामना करना पड़ेगा।
फिर करना भी पड़ेगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, शेयर करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मैं डीपली नॉलेज दूंगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर आपको नहीं दे पा रहे हैं, ऊपर ऊपर का बात कर रहे हैं और अपना व्यूज बढ़ा रहे हैं। मैं डीपली नॉलेज दूंगा जिससे कि आप रियल मार्केट में सही से ढंग से काम कर सके, रुक के काम कर सके। अभी मैं इतना टाइम हो गया मैं अपने लॉस को नहीं देख रहा हूँ। मैं लॉस को देखूंगा, सिंपल सी बात है, मैं डर जाऊंगा। यहाँ 3-4 हज़ार रुपये के आसपास में लॉस हो रहा होगा, क्योंकि 97 पे मैं हमने ख़रीदा है। अभी जो है मार्केट 100 रुपये के आसपास आ जा रहा है, तो 97 पे ख़रीदा तो 3-4 रुपये नीचे चला गया। 500 क्वांटिटी है तो 5 चौके 20, यानी 2-2.5 हज़ार के लॉस में है। तो मेरा तो मूड करेगा भाई कि भाई यहाँ से निकल जाऊँ, तो मैं लॉस को देखूंगा नहीं। लॉस प्रॉफिट को तभी देखेंगे जब मार्केट मेरे हिसाब से चला जाएगा, और निकलेंगे तब जब 94 से नीचे चला जाएगा तब। अभी निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि एक और पॉइंट है सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए, 98 रुपीज़ का सपोर्ट, ठीक है। यानी 98 रुपये के भाव पे जैसे आएगा यहाँ से इसमें खरीदारी शुरू हो जाएगी पुट ऑप्शन में, जैसा कि मुझे लग रहा है। क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ हल्का सा रिट्रेस करके और फिर दोबारा सपोर्ट लेके 98 रुपये के आसपास से दोबारा सपोर्ट लेकर के 2 कैंडल बना है रेड कैंडल, तो रिट्रेस करके 98 रुपये के भाव के आसपास से सपोर्ट लेकर के मार्केट उतना ऊपर गया, तो मे भी पॉसिबल फिर दोबारा आएगा। तो यहाँ से जो पुट ऑप्शन खरीदने वाले हैं वो और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे, क्योंकि WMA, SMA, EMA और MA इनके आधार पर बहुत ट्रेड नहीं होता है। दिन में अगर 2 ट्रेड इनके आधार पर लिया जाए सोच समझ करके तो प्रॉफिटेबल है ना। तो मैक्सिमम टाइम अगर ऐसे आंख बंद करके अगर ट्रेड ले लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम WMA, SMA, EMA और MA ये आपको मैक्सिमम टाइम लॉस ही देंगे, ठीक है। तो इनके आधार पर भी ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए भी सीखना पड़ेगा। तो आप लोग पहले सीखिए कि भाई ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा विशेष सीखना नहीं चाहता हूँ, बस मेरे को ये बता दो कि WMA या फिर SMA या फिर EMA या फिर MA इनके आधार पर पर्सनली ट्रेड कैसे ले, तो उनके लिए भी रूल्स हैं, उसी रूल्स को फॉलो करेंगे तो लॉस होने के चांसेस कम हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लॉस नहीं होगा, क्योंकि लॉस मेरा भी होता है, बड़े बड़े जो ऑप्शन सेलर हैं उनका भी होता है, अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले ऑप्शंस बायर हैं उनका भी होता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि लॉस ना इतना छोटा होता है कि वो प्रॉफिट के अंदर में घुस जाता है। अब अगर हमने 3,000 का लॉस करा और रिवेंज ट्रेडिंग करके अगर 30,000 रुपये निकाल लिया तो 30,000 में 3,000 कहाँ घुस जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये होता है, क्योंकि मुझे नॉलेज है। तो अगर मेरा 5,000 अगर इस ट्रेड में लॉस भी हो जाता है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड करूंगा उसमें कम से कम 10,000 प्रॉफिट निकाल लूंगा। रिवेंज ट्रेडिंग करके मैं 10,000 निकाल लूंगा अपने नॉलेज का फ़ायदा उठा करके। थोड़ा सा क्वांटिटी को डेवलप करूंगा, क्वांटिटी बढ़ाऊंगा और सही जगह पर खरीदूंगा, और जो लॉस हुआ उसको कवर करके प्रॉफिट में आ जाऊंगा, अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाऊंगा। नहीं तो नॉर्मली अगर ये ट्रेड प्रॉफिट देता है तो फिर ट्रेडिंग बंद। अच्छी खासी सैलरी है भाई, 40-50 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी है, बिना कोई काम के 1-1.5 घंटा समझना है और 10-15 मिनट का ट्रेड लेना है। ठीक है, मार्केट आ तो रहा है और आएगा नहीं, ये चीज़ आप देखिएगा। मैं बता रहा हूँ पहले, जब मैंने जो लाइन ड्रॉ किया ना 111 रुपये 40 पैसे, जब यहाँ पे आएगा ना वो झटके से ऊपर जाएगा। वो अभी आ रहा है ना उसके पास में, ठीक है, देखिएगा झटके से ऊपर जाएगा। अभी हम लोग का ठीक है 1100-1200-1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट है। अब मैं प्रॉफिट चेक कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे खरीदारी के भाव से थोड़ा ऊपर चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से ना झटके से ऊपर जाएगा और हम लोग निकलेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये पुराने अपने रेसिस्टेंट के पास जाएगा तो जो पुट ऑप्शन जो बाई कर रहे हैं वो क्या सोचेंगे, भाई अब ये रेसिस्टेंट के पास है, अब रेसिस्टेंट तोड़ने वाला ऊपर जाएगा, वहाँ से फिर पुट ऑप्शन की खरीदारी ज़्यादा हो जाएगी और उसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है। जैसे खरीदारी ज़्यादा होगी हम वहाँ से निकल जाएंगे, लोग खरीदना शुरू करेंगे, हम बेचना शुरू करेंगे। देखते हैं, तोड़ेगा तो भाई झटके में तोड़ेगा और झटके में हम लोग निकलेंगे। चला जा भाई, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो।
अरे जा भाई, जा यार, जा जा जा। बहुत बढ़िया, तोड़ेगा अब झटके में। वेरी गुड, बस निकल जाएंगे अब हम लोग। बहुत सुंदर।